हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चैप्टर 2 यानी कि बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्था। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, अनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच अंतक्रिया का सिद्धांत। बिल्कुल स्किप मत करना, हर एक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस यहीं से आता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और अगर अभी तक आप जेटेट का नोट्स नहीं लिए हैं तो तुरंत व्हाट्सअप कीजिए, अभी भी 20% डिस्काउंट है। आपको ओनली 400 में 1 to 5 का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, जहां पे आपको पैथागोगी, कंटेंट, एमसीक्यू सारा रहेगा। नोट्स 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक सिद्धांत को। देखो, पहला है हम लोगों का निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ही होता है निरंतरता, यानी कि विकास जो होता है वो रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है। एक बच्चा जब अपना माँ का पेट से हो रहता है, उस समय से लेके उसका मृत्यु तक यानी कि एंड ऑफ द उसका डे, तब तक उसके अंदर में विकास होते रहता है। तो जान लेते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है। इसका अर्थ यह है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ अवस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। विकास कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, क्योंकि हर एक अवस्था में विकास का रेट कभी हाई होता है, कभी लो होता है। सारा चीज हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है। यानी कि कंटिन्यूटी मतलब निरंतर चलते रहती है। मिला जुला के यही हुआ कि विकास जो है वो गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक चलते रहती है। ठीक है। क्वेश्चंस आता है यहां से। विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है, दो है। एक है आपका सिर से पैर की ओर दिशा, दूसरा है निकट दूर क्रम। तो सिर से पैर की ओर क्या है? जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो पहले उसका सिर से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, विकास होता है, वृद्धि होता है और धीरे धीरे पैर की ओर जाता है। ठीक है। अर्थात विकास सिर से पैर की ओर होता है। शुरुआती में बालक पहले सिर उठाता है, फिर बैठना सीखता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसी का ही पार्ट, विकास का दिशा का सिद्धांत का दो पार्ट है। एक हुआ आपका सिर से पैर की ओर, दूसरा हुआ निकट दूर क्रम। निकट दूर क्रम का मतलब क्या होता है कि बालक के रीढ़ के पास के अंग का विकास सबसे पहले ग्रो होता है, यानी कि बालक के रीढ़ के पास के अंगों का विकास पहले और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे पहले कंधे, फिर हाथ और फिर अंगुलियां होता है। परंतु जब फिर उसका, हम स्टार्टिंग में क्या बोले हैं कि हर एक अवस्था में उसका परिवर्तन होता है, लेकिन जब किशोर अवस्था में विकास यह रूप विपरीत ढंग से ले लेता है, यानी कि सर्वप्रथम हाथ और पैर, फिर टांगों, फिर और अंत तक उसका धड़ का विकास होता है। ठीक है। बिल्कुल स्किप मत करना, हर एक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, अभी हम लोग आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर में, यानी कि व्यक्तित्व भिन्नता। दोस्तों, इस दुनिया में जितना भी इंसान है, मनुष्य है, हर एक दूसरे से डिफरेंस है। भले आपको एक दूसरे का फेस में आपको सिमिलरिटी मिल जाए, लेकिन उसके अंदर में, उसका करेक्टर में, उसका बिहेव में, उसका डेवलपमेंट में आपको डिफरेंस मिलेगा। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल मतलब एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है ना। अब जान लेते हैं कि रीजन क्या है। एक ही उम्र के दो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में भिन्नता पाए जाते हैं। एक ही उम्र के दो बच्चा के अंदर में जो वृद्धि होता है, विकास होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। यह कारण है कि कोई बच्चा जल्दी बोलता है, सीखता है, तो कोई देरी से बोलता है। एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टॉपिक ही है, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूं, बहुत भाष्य से मैं समझाया हूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, क्या रीजन होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने का। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा समझा देता हूं कि इस दुनिया में जितना भी इंसान होता है एक दूसरे से अलग होता है, उसका बहुत सारा कॉज होता है, क्या रीजन होता है अलग होने का। ठीक है ना। तो जिसके चलते कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा धीमी बोलता है। ठीक है। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत मतलब देखो,
कभी गति का सिद्धांत मतलब क्या है ना कि कोई कोई स्टेज में, कोई कोई अवस्था में विकास तेजी से होता है, कोई कोई अवस्था में विकास धीमी से होता है, ठीक है ना। विकास की गति हमेशा एक जैसा नहीं रहती है। शैशव अवस्था में विकास की गति तीव्र होता है, बाल्य अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है, किशोर अवस्था में विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार विकास की गति में उतार चढ़ाव बना रहता है, अर्थात कभी विश्राम लेते हुए प्रतीत होता है तो कभी गति में रहता है। तो यानी कि गति अलग अलग होता है, विकास की गति अलग अलग होता है अलग अलग अवस्था में, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत, देखो इस सिद्धांत में क्या होता है ना कि बालक पहले अपना अंग मतलब पूरा हाथ को मूवमेंट करेगा, पहले पूरा बॉडी को मूवमेंट करेगा, फिर हाथ को मूवमेंट करेगा, फिर उसके बाद अंगुली को मूवमेंट करेगा, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन अंगों की एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण, एक बालक पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, जिसको हम लोग एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करना भूल जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो। अभी तुरंत कमेंट करो और लाइक कर दो कि लास्ट में भूल ना जाओ, ठीक है ना। और अगर खराब भी लगता है तो डिसलाइक भी जरूर करो, लेकिन लाइक और कमेंट मुझे चाहिए। देखो नेक्स्ट क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, मतलब यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। कुछ चीज पहले साधारण से क्या होगा, वो स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। मतलब अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा बच्चा जब पहले रोता था ना, छोटा बच्चा का बात कर रहा हूं, तो पूरा बॉडी उसका मूवमेंट होता था, फिर धीरे धीरे मूवमेंट होते होते सिर्फ वो जब रोता था, फिर उस समय ओनली उसका आंख से आंसू आ जाता था। अभी आज के तारीख में तो ऐसा स्टेज हो गया है कि हम लोगों का उम्र का लड़की जब वो रोता है ना तो आंसू भी नहीं आता है, अंदर अंदर ही रो लेता है। चलो ये तो मजाक था, बट जनरल से स्पेसिफिक क्या है कि बच्चा पहले जब रोता था उसका पूरा बॉडी मूवमेंट करता था। धीरे धीरे क्या होता था कि जब वो धीरे धीरे उसका एज बढ़ते रहता है, एक अवस्था से दूसरा अवस्था की तरफ जाते रहता है, तो जब रोता है सिर्फ आंख से आंसू आता है, ठीक है। इसीलिए जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। इसका एग्जाम्पल दूसरा भी हो सकता है कि जब एक अंगुली को वो हिलाना चाहता है, एक छोटा बच्चा तो सिर्फ अंगुली को नहीं हिला सकता है, पूरा हाथ उसका हिल जाता है। तो धीरे धीरे जैसे समय मतलब अब उसका एक अवस्था से दूसरा अवस्था की तरफ जाता है, तो वो अगर चाहेगा सिर्फ अंगुली को हिलाना तो सिर्फ वो अंगुली को हिला सकता है। लेकिन जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको अंगुली को सिर्फ नहीं हिला पाएगा, उसका पूरा हाथ हिल जाएगा, ठीक है। तो अभी समझा देता हूं कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नवजात शिशु रोने और चिल्लाने में पहले उसका सभी अंग प्रत्यंग भाग लेता था, परंतु बाद में यह क्रिया उसके आंखों और वक्र मतलब सिर्फ उसका आंख तक ही सीमित हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार बच्चा शुरुआती में पूरा हाथ, फिर अंगुली और फिर हाथ एवं अंगुली को एक साथ चलाना सीखता है, ठीक है। परस्पर का सिद्धांत, दोस्तों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारा संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषागत सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी का शारीरिक फिजिकली वो फिट नहीं है तो उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटेड दूसरे पे, मतलब उसका मेंटल, उसका सामाजिक, उसका संवेगात्मक सारे प्रभावित हो जाता है। इसीलिए एक दूसरे से उसका कनेक्टेड रहता है, परस्पर संबंध रहता है, ठीक है। विकास के विभिन्न आयामों में जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास आदि एक दूसरे से संबंधित है। किसी एक आयाम में होने वाले परिवर्तन अन्य सभी आयामों को प्रभावित करता है, अर्थात किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाली कमी दूसरे क्षेत्र में होने वाली प्रगति को प्रभावित करता है। यह कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी पीछे रह जाते हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, अगर कोई एक भी इफेक्टेड रहता है, प्रभावित रहता है, तो सारे को प्रभावित कर देता है, ठीक है। कमेंट करो, भूल जाते हो। एकरूपता का सिद्धांत, यानी कि विकास जो होता है वो एक ही स्टेज में, एक ही रूल में, एक ही प्रोसेस में ही वो गुजरेगा। हो सकता है कि उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते कोई बच्चा लेट से बात मतलब सीखता है, कोई लेट से बोलता है, लेकिन जो प्रोसेस में बच्चा सीखता है, यानी कि पहले वो एक एक वर्ड को, पहले आवाज ध्वनि निकालता है, फिर उसके बाद एक एक वर्ड को बोलेगा, फिर एक एक सेंटेंस को बोलेगा। ये नहीं कि वो एक बच्चा है वो बहुत ही तेज है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब उसका हेरिडिटी बहुत ही अच्छा था तो वो डायरेक्ट बोलना चालू कर देगा। नहीं, पहले बच्चा आवाज निकालेगा,
ध्वनि प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो वर्ड बोलना स्टार्ट करेगा, वर्ड को सीखेगा, उसके बाद वो बोलना सीखेगा। तो ये एक सीक्वेंस में चलेगा, एक प्रोसेस में चलेगा, ठीक है। इसलिए एक रूपता रहता है, ठीक ना, यूनिफॉर्म पैटर्न पे रहता है हर एक बच्चा का। मतलब वो पहले कोई कितना भी टैलेंटेड बच्चा रहे, वो पूरा अंगुली को डायरेक्ट नहीं हिला सकता है, उसका पहले एक हाथ को हिलाएगा, फिर हाथ के बाद वो धीरे धीरे वो अपना अंगुली की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि सभी व्यक्ति एवं व्यक्तिगत अंतर रहने के बावजूद विकास की क्रम में एक जैसा होता है। विकास की दर नहीं, विकास की क्रम का बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे सभी बालकों में वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बच्चा का जो वृद्धि है वो सिर से ही होगा। यही हो गया यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब एक रूपता रहता है कि सिर से ही वृद्धि होगा, तो हर एक बच्चा का ही सिर से वृद्धि होगा, उसमें कोई कंफ्यूज मतलब एक्सक्यूज और कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है और उसी तरह बालकों के गत्यात्मक एवं भाषागत विकास भी होता है, ठीक है। तो एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल जो अगर हम लोग बोलेंगे कि प्रत्येक बालक जो है पहले रोना, फिर ध्वनि उत्पन्न करना, फिर वाक्यांश को बताना, ठीक है ना, तो एक सीक्वेंस में चलता है। अभी देखो आता आगे आपका मैचुरेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन, परिपक्वता का सिद्धांत। हर एक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसकी मत करना और समझने की कोशिश करना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हर एक बच्चा जो है ना वो धीरे धीरे वो मैचुरेशन की तरफ बढ़ते रहता है। जैसे वृद्धि और विकास के परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। परिपक्वता के वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित करते हैं। एक आरंभ में बच्चा ठोस की, मतलब देखो एक छोटा बच्चा पहले मूर्त चीज को सीखता है, मतलब जो चीज उसको विजिबल रहता है, जो चीज वो देखता है उसी को सीखता है, उसी के बारे में वो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। धीरे धीरे वो क्या है, अमूर्त चिंतन की तरफ जाता है। अगर एक छोटा बच्चा को हम लोग बोलेंगे कि तुम इमेजिन करो, चिंता करो कि हाँ यूएसए में क्या हो रहा है, तो नहीं सकेगा। लेकिन पहले उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ फिजिकली, मतलब या तो आप टीवी में दिखाओ, न्यूज़पेपर मतलब पेपर क्लिप में दिखाओ, प्रेजेंटेशन बना के दिखाओ कि हाँ ये यूएसए है। उसके बाद वो उसमें उसके ऊपर इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है कि हाँ यूएसए कैसा है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, वो मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सीखता है, देख के, फिजिकली जो चीज देखता है, महसूस करता है, उसी को ही हम लोग मूर्त बोलते हैं। तो वहीं से सीखता है, धीरे धीरे अमूर्त चिंतन करता है, मतलब जो नहीं देखता है उसके बारे में भी वो सोच सकता है। यह बदलाव परिपक्वता के कारण होता है। धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आता है तो ये चेंजिंग पाया जाता है। देखो लास्ट ये हो आपका विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब एक बच्चा का डेवलपमेंट क्या हो सकता है उसका हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक ना। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, थोड़ा सा सोच सकते हैं, मतलब एक बच्चा का ग्रोथ किस लेवल पे हो रहा है, डेवलपमेंट किस लेवल पे हो रहा है, किस अवस्था में उसका कैसे विकसित हो रहा है, इसी को देखते हुए किसी का भी प्रिडिक्शन हम लोग लगा सकते हैं कि इसका इन फ्यूचर कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है ना। लास्ट वन जो बच्चा आपका अनुवंशिकता एवं विकास के बीच में अंतक्रिया। दोस्तों ये किसी भी चीज का डेवलपमेंट के लिए अनुवंशिक, उसका हेरिडिटी और उसका वातावरण दोनों का अंतक्रिया के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एक बच्चा मान लिए कि उसका जेनेटिक बहुत ही अच्छा है, उसका मम्मी पापा तेज हैं हर एक जगह में, हर एक एरिया में वो लोग फिट हैं, लेकिन वो बच्चा जिस एरिया में रहता है, वो जो वातावरण में रहता है वो सही नहीं है, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।